ये हमारे यूरो ट्रिप का 7वां व्लॉग है और इसमें जानेंगे हम पोलैंड के हिस्ट्री के बारे में। हम लोग अभी पोलैंड के नेशनल अपराइजिंग म्यूजियम में वार्शा। तो ये म्यूजियम अभी 2 घंटे से हम लोग देख रहे हैं, फिर भी कवर नहीं हुआ वो। इन लोगों ने सब कुछ लिटरली सब कुछ संभाल के रखा है यहाँ पे। जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो भी सिनेरियो था 1939 से लेके 45 तक सारा सब कुछ, और आफ्टर 45 भी जो भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी वो सारा यहाँ पे इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा नुकसान पोलैंड को ही हुआ, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी पोलैंड हुआ, और उन्होंने कैसे अपराइजिंग किया ये सारा यहाँ पे डिटेल में पूरा दिया गया है। इन्होंने सब कुछ संभाल के रखा है। जैसे अभी ये बॉम्ब है, ये शेल्स है, वो भी इन्होंने संभाल के रखे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है। ये बॉम्ब है, ये कुछ डिस्ट्रॉयड आर्किटेक्चर है, ये उस टाइम का सब कुछ बॉम्बिंग्स वगैरह है। ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, सब कुछ आर्किटेक्चर कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था, क्या है, ऊपर से जर्मन्स कैसे बॉम्बिंग करते थे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जर्मन फाइटर जेट है जो बॉम्बिंग करता है। वहाँ पे नाजी का सिंबल दिख रहा होगा, मैं पास में से ही दिखाऊंगा। ये उल्टा स्वास्तिक का साइन है नाजी का। ये सारे पुलिस कमांडर्स हैं, ये कुछ इस तरीके से। अभी बाकी सब चलते चलते मैं दिखाता हूँ और हिस्ट्री बताते चलता हूँ। जैसे 1939 में 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे ऑफिशियली अटैक कर दिया, और विदिन 4 डेज उन्होंने पूरा जर्मनी ने पूरा पोलैंड कैप्चर कर लिया विदिन 4 डेज। तो कुछ इस तरीके का सारा डॉक्यूमेंट्री, सारे एविडेंसेस यहाँ पे गैदर किए गए हैं। अब हम लोग खड़े हैं वार्शा, जो है कैपिटल पोलैंड में। तो पोलैंड देश जो था 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरा के पूरा बर्बाद हो गया था। 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे युद्ध में। तो उसके बाद पोलैंड ने जो अपराइजिंग किया है, लगभग सारे के सारे वर्ल्ड के बैंक्स के सारे ऑफिसेस इसी जगह है जहाँ पे हमारा रूम है, वो भी दिखाता हूँ मैं। और अगर चारों तरफ देखेंगे तो देखिए कितना डेवलपमेंट पोलैंड में हो चुका है, जो देश पूरा के पूरा बर्बाद हो गया था 1945 के बाद। तो ये चारों तरफ रास्ते, सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रैम्स, मेट्रो के स्टेशंस, ये सब कुछ है पोलैंड में इस जगह पे। अब जो बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स है उसमें से 3 फर्म्स तो यहीं पे है, उनके ऑफिसेज अभी ये देख रहे हो। तो EY का जो ऑफिस है, EY इज वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म, ये उसका ऑफिस है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये है KPMG का ऑफिस। KPMG अगेन एक वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म है। उसके बाद ये बैंक पोल्स्की, जो पोलैंड का नेशनल बैंक है। उसके बाद ये रहा हमारा रूम, हॉस्टल तो नहीं, इस बार एयरबीएनबी किया था, ये हमारा रूम है। उसके ठीक बगल में आप देख सकते हो कि डिलाइट का ऑफिस है, अगेन वो वन ऑफ द बिग 4 में आता है अकाउंटिंग फर्म में। और इस साइड अगर देखोगे तो वेस्टिन, JP मॉर्गन। अगर यहाँ पे आओगे तो ये सारे बैंक्स है, जैसे संटेंडर एक बड़ा बैंक है वर्ल्ड में, UBS बैंक है, उसके बाजू में वहाँ पे M बैंक है। मतलब सारे के सारे बैंक, सारे के सारे IT कंपनीज, वो भी टॉप के IT कंपनीज बिग 4 में आने वाले सब यहीं पे है वार्शा पोलैंड में। अब ये जो बिल्डिंग है पीछे, वो पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस है वार्शा में, पोलैंड में। तो इस बिल्डिंग का खासियत ये है कि यहाँ पे पूरा पोलिश जो पीपल है उनका पूरा कल्चर और हिस्ट्री उसको रिप्रेजेंट किया गया है पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस में। ये पैलेस 1818 में बना था, 1-2 बार वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, लेकिन फिर से बना है। और अगर ऊपर ये पैलेस का कल्चर एंड साइंस का जो पैलेस है उसका हाइट देखेंगे तो ये पोलैंड में 2nd हाईएस्ट है और यूरोप में 8th हाईएस्ट है। और ये जो क्लॉक है वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट क्लॉक थी 2002 तक, जब तक टोक्यो में एक क्लॉक नहीं बना था, वो इसके ऊपर है। तो ये है इस पैलेस का खासियत। और अगर यहाँ से देखा जाए तो बहुत दूर वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। तो इसका भी है कि मैकडॉनल्ड्स का सबसे टॉलेस्ट और बड़ा ऑफिस पोलैंड में ही है मैकडॉनल्ड्स का यहाँ पे, जो यूएस में भी इतना टॉलेस्ट ऑफिस नहीं है जो पोलैंड में है।
और इस साइड ये जो है ना सबसे बड़ा होटल इंटरकॉन्टिनेंट होटल पोलैंड में, ये सबसे हाईएस्ट टावर है पोलैंड का, इंटरकॉन्टिनेंट जो होटल है। अब हम लोग है वॉर्शॉ के ओल्ड टाउन में। ये एरिया है जो है वो ओल्ड टाउन का एरिया है। हमारे पीछे ये सबसे मेन अट्रैक्शन जो है ओल्ड टाउन का, ये सिगिस्मुंड्स जो यहाँ का एम्पायर था 17th सेंचुरी में, तो उसके भी यहाँ पे ये कैसल है। और जो ऊपर है वो उसका स्टैचू है। और इसके ठीक पीछे सेंट मार्टिन्स चर्च है, वो बहुत पुराना चर्च है सेंट मार्टिन्स चर्च, वो जो पीछे दिख रहा है, जिसकी वॉल टूटी हुई है और वो वापस से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वापस से बनाई है। तो ये है सेंट मार्टिन्स चर्च। तो जस्ट इसके बगल में लेफ्ट हैंड साइड में मेरे ये जो है ये है स्क्वायर कैसल वॉर्शॉ। तो जैसे स्क्वायर कैसल इसका बिल्कुल स्क्वायर है, जितना लेंथ है उतना ही विड्थ है, तो इसका स्क्वायर कैसल है। ये पूरा रेड कलर में बनाया गया है, ओल्ड टाउन का सबसे मेन अट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे आओगे, ये जो पूरा चौराहा दिख रहा है इसको बोलते हैं मार्केट स्क्वायर। तो यहाँ पे तभी के टाइम से मार्केट लगता है, तब ये 17th सेंचुरी से ये पोल है और तभी से ओल्ड वॉर्शॉ का ओल्ड मार्केट यहीं पे लगता है। तो ये है मार्केट स्क्वायर। अब हम लोग हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस पे जो है वॉर्शॉ पोलैंड में। तो यहाँ पे जो भी पोलैंड के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे अभी भी रहते हैं, ये पहली बात है। सेकंड, ये जो स्टैचू देख रहे हो वो है जोसेफ पोनियोटाउस्की का, जो पुलिस जनरल था जब ये पोलैंड आज़ाद था तभी। और उसके बाद जब नेपोलियन ने अटैक किया, जो फ्रेंच एम्पायर था नेपोलियन, उसने जब इन्वेड करना चालू किया तब मिनिस्ट्री ऑफ वॉर भी फ्रेंच जनरल पोनियोटाउस्की था। तो ये है, यहाँ से एक से बढ़कर एक कार, ये खड़ी है फेरारी, ये है लेक्सस की कार, ये है एस्टन मार्टिन, ये है मर्सिडीज, ये भी मर्सिडीज, ये पोर्शे N8 टर्बो, ये किया, ये BMW। एक से बढ़कर एक कार से यहाँ पे आगे से दिखाता हूँ मैं। ये आगे से कार। अब हम लोग ये यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्शॉ पे, जो 1816 में बना था वॉर्शॉ यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे टोटल 37 स्ट्रीम्स पढ़ाए जाते हैं इस पूरी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का एरिया सबसे बड़ा 55 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है यूनिवर्सिटी का, जो पोलैंड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग है वॉर्शा यूनिवर्सिटी गार्डन में। ये मेरे पीछे देख सकते हो, सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है पोलैंड में और पूरे यूरोप में भी। तो ये जो पूरा यूनिवर्सिटी गार्डन है 1818 में शुरू हुआ और वॉर्शा मेडिकल कॉलेज के अंडर उसके देखरेख में ये पूरा गार्डन का देखभाल होता है। तो इस पूरे गार्डन में, ये बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है, तो 5000 से ज़्यादा स्पीसीज इस पूरे बॉटेनिकल गार्डन में है, टोटल 5000। और आपको इसमें यह है कि आर्किटेक्चर जो बनाया गया है उसके ऊपर भी बॉटेनिकल प्लांट जो उगाए गए हैं, ये इसका खासियत है। अब पूरा गार्डन का टूर कराते हैं। अब हम लोग हैं पोलैंड के ओल्ड टाउन के एरिया में, जो सबसे पुराना आर्किटेक्चर है यहाँ पे। और इस तरीके का आर्किटेक्चर, पहले तो ये हम लोग ऊपर से नीचे चल के आए और नीचे नदी है, दिखाता हूँ मैं। तो कुछ यहाँ से हम लोग चल के आए, यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का आर्किटेक्चर है। और सारी बिल्डिंग्स है जो ओल्ड बिल्डिंग है, जो टूटी थी उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, नया कंस्ट्रक्शन है ही नहीं। तो ओल्ड टाउन को जैसे कि वैसे मेंटेन किया गया है, जैसे उस टाइम के पत्थर के रोड थे, अभी भी पत्थर के ही रोड है। और यहाँ से जाने के लिए साइकिल और ये पैदल जाने के लिए अलग से रास्ता है। कुछ इस तरीके से ओल्ड टाउन का एरिया है। ये इटली का फ्लैग है यहाँ पे, क्यों है पता नहीं। आइसक्रीम शॉप है शायद, इटालियन आइसक्रीम।
चलते हैं लाइब्रेरी गार्डन की तरफ नीचे। कुछ ऐसे दिख रहा है ओल्ड वॉरशॉ, ये जो सीधा लाइन है वो।